अगर हम ये पहाड़ से कूद जाएंगे तो अम्मा वापस आ जाएगी। कहते हैं कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन जिसकी दुनिया ही खो जाए उसका इंतजार कभी नहीं थमता। राजू का इंतजार भी कुछ ऐसा ही था। यूं तो राजू हर वक्त अपनी माँ को अपने करीब महसूस करता था, लेकिन उसे इस बात का भी आभास था कि उसकी माँ अब उसके पास नहीं है। हम अक्सर ऐसे केसेस सुनते हैं जहां माँ अपने ही बच्चों के अपराध का शिकार हो जाती है, लेकिन राजू की माँ क्या किसी अपराध का शिकार थी या फिर कोई अपराध करके फरार थी? ये सवाल इस केस में बार बार उठने वाले थे, लेकिन ये केस सिर्फ माँ और बच्चों के रिश्ते का नहीं था, बल्कि कई और रिश्ते भी थे इस केस में जिन पर अपराध का रंग था। चाचा, कुछ पता चला? अरे बेटा राजू, काहे रोज रोज 3 मील चल के चले आते हो? आप तो नहीं आते, इसलिए हम ही आते चल के। हमारी अम्मा का कुछ पता चला? अब कैसे समझाए तुमको बेटा? तुम्हारी अम्मा खुद चली गई है तो खुद ही आ जाएंगी ना। 4 महीने से तो नहीं आई। बेटवा, पूरे 1 महीने से साहब ने सारा केस बंद कर दिया है। अब तुम भी यहाँ आना छोड़ दो, और हाँ, पढ़ लिख कर अव्वल आओ। उसको आना होगा तो आ जाएगी, ठीक है? अरे बाबा, कहाँ चले जा रहे हैं? वो हमें शिकायत लिखवानी है, हमारी जान को खतरा है। कौन हो आप? किससे खतरा है आपको? हम हरिलाल 7 साल पहले ये गांव, बच्चे, दुनियादारी सब छोड़ गए थे। अब गृहस्थ जीवन में लौटना चाहते हैं, परंतु हमें डर है कि गांव में घुसते ही कहीं गांव वाले हमारा क्रियाक्रम न कर दे। क्यों? उनका कुछ बुरा किए थे क्या? हमने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। बुरा तो हमारी पत्नी की थी, उसका प्रायश्चित हमने किया है। चाचा, मेरे अम्मा को देखा? ए राजू, रेसिंग करेगा क्या? ये क्या रेसिंग करेगा? इसके खानदान में तो सब भगोड़े हैं, और ये देखो चल भी नहीं सकता। आजा रेसिंग करते, आजा। कर ले। क्यों डर गया? अरे बच्चा लोग, भाई परेशान कर रहे हो उसको? हाँ बेटा, अगली बार अगर इसको परेशान किया ना तो पूरे गांव में नंगा करके दौड़ाएंगे। चल भाग यहाँ से, भाग। अरे राजू, अरे तुम थाना गए थे, क्या हुआ? बताए पुलिस वाले कब मिलेगी तुम्हारी अम्मा? अरे बता तो जा राजू। राम जाने कौशल्या को क्या सूझी, जो सन्यास जाने से पहले उसने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। सन्यासी नहीं, ढोंगी कहो ढोंगी। एक बात बताओ, जो अपने पति की नहीं हुई, बच्चे की क्या होगी? कौशल्या की बहू भी कुछ कम नहीं है। जब से सांस गई है तब से अपनी नंद और देवर का जीना हराम कर दिया है उसने। अरे ओ महारानी, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? रोज एक ना एक नुकसान जरूर करती हो तुम। साफ करो जल्दी, 1 घंटे में आ रहे हो, खाना नहीं बनेगा तुमको खाएंगे, समझी? राम जाने इन दोनों भाई बहनों से कब मेरा पीछा छूटेगा। अरे राजू, तू बाहर जाके बैठ, हम तेरे लिए खाना बना के ले आ रहे हैं। नहीं दीदी, हम उपवास रखे। पंडित जी बोले कि 7 मंगलवार उपवास करोगे तो अम्मा जल्दी वापस आएगी। राजू, अम्मा, अम्मा, कहाँ थे आप? हम आपका कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। मंदिर गए थे, आज मंगलवार है ना, अब आ गए हैं तो साथ में उपवास खोलेंगे। बैठो अम्मा, आज हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। आरती दीदी, आरती दीदी, आरती दीदी। हाँ, चलो जल्दी से खाने लगाओ, अम्मा आ गई है। अम्मा? अरे देख क्या रहे हो? अम्मा को भूख लगी है, जल्दी। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अम्मा, अम्मा, अम्मा। राजू, अम्मा नहीं है।
तू हमारा राजू है ना? आरती, अरे तू तो बहुत ही बड़ी हो गई है। आशीर्वाद। कौशल्या, ओ कौशल्या, अरे बाहर आ जाओ, जरा देखो तो कौन आया है। अरे ओ बाबा, कौन हो आप? हाँ, घर में कहाँ घुसे जा रहे हो? निकलो निकलो, ऐसे निकलो। ये हमारा घर है, तुम कौन हो? हाँ, अरे हमारे संदीप बुआ की पत्नी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अंतर्यामी बनके हमको ही चूना लगाने चले हो हैं? मर्यादा में रह के बात कर। हम कौशल्या के पति हैं और इन बच्चों के पिता हैं हम। ढोंगी मल कहीं के निकलते हो यहाँ से कि गांव वाले को बुलाएं? आरती, बता दे इसको हम कौन है तेरे। भाभी, यही हमारे बाबा है। कौशल्या और संदीप बुआ कहाँ है? अरे बाबा को गए 7 साल हो गए, वो कहाँ आएंगे? और तुम किस बहरूपिये को घुसा लिए अंदर? अरे हमको नहीं पता कौन बहरूपिया है, तुम यहाँ और देखो अपने आप से, समझे? अब हम शहर में हैं, क्या उड़ के आए क्या वहाँ? अरे तुम उड़ के आओगे कि दौड़ के आओगे वो सब हम नहीं जानते, लेकिन तुम यहाँ आओ और उसको काबू करो, क्योंकि वो बुढ़ा हमारे काबू में नहीं आ रहा है। और जब से आए हैं तुम्हारे भाई बहन को वसीभूत कर लिए हैं। अब बच्चों, तुमको हम कहाँ बताए हैं? तुम्हारी अम्मा हमको यहाँ से भागने पर मजबूर की, हम लोग हैरान है, तो खुद ही तुमको छोड़ के चली गई। बाबा, पुलिस भी यही कहती है कि अम्मा अपने आप गई थी और अपने आप ही वापस आएगी। अरे फोन पे बतिया के कैसे पहचानेंगे? तुम एक काम करो, तुम चाचा चाची को बुलाओ, वही पहचानेंगे। चलो ठीक। बेटा तू चिंता मत कर, आजा हमारे पास बैठ। आइए चाचा चाची, ये देखिए, ये है राधे श्याम। हे राधे श्याम, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारी भाभी जी संन्यास पर चली गई? हाँ भाई साहब, लेकिन भाई साहब आप अचानक से। अरे महावीर भैया, कहाँ आप यहाँ मोबाइल में लगे हैं? गांव में पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हरीलाल वापस आ गया। क्या? जहां से आए वहीं वापस लौट जाओ, समझे? चल। अरे 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 संदीप बेटा, क्या तमाशा कर रहे हो? अरे तमाशा इन्होंने हमारा किया था, पूरे गांव में हमारी अम्मा को बदनाम करके भाग गए थे ये। दया करो हम पे, अरे हम बाल बच्चे वाले हैं। अरे हम सब भी बाल बच्चे वाले हैं। देख, हमारा पैसा वापस कर, नहीं तो। अरे तुम लोग देखा देखा, तुम्हारी अय्याशी की सजा हम भुगत रहे हैं। हम क्या किए? अरे गांव वालों का पैसा तू अपने प्रेमी के घर छुपा के बैठी है। क्या बोल रहे हैं? ए हरीलाल, हमारी बला से तुम सब जाओ बाहर में, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए बस। अरे बाहर में तो इससे झोंक दिया हमको। अरे गांव वालों का पैसा उनको वापस कर दे, क्यों प्रेमी के घर पे रखा है तूने? देखो ना, आपका पैसा आपको देना चाहिए ना। पूछो उससे कहाँ पैसा रखा? कौन है प्रेमी तेरा? हमारा पैसा किधर है? हमारा पैसा आगे चाहिए, हमको पैसा वापस चाहिए बस। आज इनकी वजह से हमारे छोटे भाई राजू की टांग खराब हुई है। हम पढ़ाई छोड़ के नौकरी किए, अम्मा घर घर मजदूरी की, और इनके लेनदारों की पाई पाई चुकाने के बाद भी वो अपना कलंक नहीं धो पाई है। हम कोई कलंक नहीं दिए तुम्हारे अम्मा को। तुम्हारी अम्मा की वजह से हमने जो दिन काटे उसका क्या? और तरिया चरित खुदा ही कलंकी नहीं थी। जबान और हाथ तो काबू में रख। गांव वालों का पैसा तुम्हारी अम्मा ने लिया था, उसने चुका तो कोई एहसान नहीं किया हम पे।
यहाँ से ना तो तुम हमें बाहर निकाल सकते हो, नहीं गांव वाले। पंडित जी, हमारे बाबा तो आ गए, लेकिन बाबा 7 साल बाद आए, तो अम्मा भी 7 साल बाद आएगी। हमारी अम्मा को जल्दी लाने का कोई उपाय बताओ ना। बेटा उपाय तो पुलिस ही बताएगी। पुलिस तो कहती है कि अम्मा अपने आप गई थी और अपने आप ही वापस आएगी। तो एसपी साहब को अर्जी लिख दे। सुना है शहर में नए एसपी आए और वो बहुत ही अच्छे हैं, सबकी फरियाद भी सुनते। वाह रे हरीलाल, अंगुली माल, वाल्मीकि बन गए। अरे भैया तुम तो आ गए, पर तुम्हारी बीवी कहाँ रह गई? दुनिया में झूठ से भागने वाले लोग भी होते हैं और सच से भागने वाले भी। झूठ से भागने वाला मौका परस्त होता है और मौके का फायदा उठाकर भागता है, लेकिन सच से भागने वाला अपने आप से हार कर भागता है। 7 साल पहले हरीलाल जो अपनी पत्नी पर आरोप लगाकर भागा था, क्या उसमें कोई सच्चाई थी? 4 महीने से राजू की मां कहां थी? और आज अचानक 7 साल बाद हरीलाल की वापसी के पीछे क्या राज था? ये इस केस के ऐसे रहस्य थे जिन पर गलतफहमी, फरेब और विश्वासघात की परत चढ़ी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच चाहे जितनी भी गर्त में क्यों ना हो, बाहर आ ही जाता है। आदरणीय एसपी साहब, हमारी अम्मा को ढूंढ लीजिए ना, हमको उनकी बहुत याद आती है। जब से अम्मा हमको छोड़ के गई है, हम चैन से सो ही नहीं पाते, कुछ खाने का जी ही नहीं करता है। अम्मा जब गई थी तो उपवास में थी, इतने दिन से अम्मा कहाँ खाई होगी। वो तो बाजार का कुछ नहीं खाती थी। हमें अम्मा का बहुत फिक्र होता है साहब, उन्हें जल्दी ढूंढो ना। हवलदार चाचा बोले हमारी अम्मा का केस बंद कर दिए, हमारी अम्मा खुद से गई थी, खुद से आएगी। लेकिन साहब वो खुद से कब आएगी ये नहीं बताए हवलदार चाचा। साहब हमारे बाबा भी 7 साल पहले गए थे, अब 7 साल बाद लौटे हैं। लेकिन साहब अम्मा भी 7 साल बाद आई तो हम कैसे रहेंगे? अम्मा के बिना तो हमें एक दिन अच्छा नहीं लगता। पंडित जी कह रहे थे आप बहुत अच्छे हैं, सबका मदद करते हैं। साहब हमारी अम्मा को जल्दी से ढूंढो ना साहब, प्लीज साहब प्लीज। पांडे, मुझे कौशल्या मिसिंग केस की फाइल चाहिए, अर्जेंट। सर 16 जून 2016 को कौशल्या को आखिरी बार हैदरपुर के एक मंदिर में देखा गया था। वहां पंजरिया गांव की कुछ और औरतें भी थीं। उन्होंने बताया कि कौशल्या उस दिन बहुत दुखी थी। कौशल्या, घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत लगा रहता है, तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारी बहू को समझाएंगे। सब हमने उसे बहुत बोला, लेकिन वो वहीं बैठी रही और हम सब आ गए। किसी से कोई झगड़ा हुआ था क्या उसका? साहब हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कौशल्या की बहू सीमा घर छोड़ के जा रही थी। बहू, बहू ऐसे तमाशा मत कर, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं। तमाशा तो हमारा बना रखा है आपने, हमसे चाकरी करवा करवा के। हमारा पति हमें शहर लेके नहीं जाता और आप है कि जब से हम यहाँ आए तब से हमें कोल्हू की बैल की तरह पीसे जा रही हैं। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम जा रहे हैं अपने मायके। ऐसे रूठ कर नहीं जाते बहू,
देखिए हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें जाने दीजिए आप। बहू मेरी बात तो सुन, अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो मत है, हम चले जाते हैं, लेकिन ऐसे रूठ के मत जा, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं बहू, मत जा ऐसे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कौशल्या उस दिन इतनी खोई हुई थी कि मंदिर में अपना फोन ही भूल गई और फिर उसके बाद किसी ने उसके गांव लौटने की गवाही नहीं दी। और उसकी बहू सीमा उस दिन देर रात तक पड़ोस के गांव में अपनी सहेली के घर पे थी। सीमा की अलीबाई और फोन लोकेशन डिटेल से साफ है कि कौशल्या के कीर्तन में जाने के बाद से सास बहू का कभी आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे मान लिया गया कि कौशल्या ने संन्यास ले लिया? वो इसलिए सर कि कौशल्या की देवरानी सावित्री और गाँव वालों ने बताया कि कौशल्या काफी धार्मिक थी, तो उनके मुताबिक हो सकता है कि कौशल्या अपनी जिंदगी से तंग आकर संन्यास पे चली गई हो। हमने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला सर। कौशल्या के पति हरीलाल से कुछ पता किया? सर वो तो 7 साल से कभी आए नहीं, तभी कुछ देर पहले पता चला है कि 2 दिन पहले ही वो थाने होकर गया। बेटा हम गांव में बीसी डालते थे, 7 साल पहले 4 लाख का बीसी डाला था, 40 मेंबर से 10-10 हजार रुपया इकट्ठा किया था। वो सारा पैसा हम अपने घर पे रखे थे, परंतु हमारी पत्नी वो सारा पैसा उठाई और अपने प्रेमी के घर पे जाके छुपा के रखी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। बेटा हमारा तो संसार से मोह भंग हो गया और हम सन्यासी हो गए। लेकिन पूछताछ में गांव वालों ने बताया कि कौशल्या ने अपने पति के लेनदारों का पैसा 4 साल पहले ही चुकता कर दिया था। गांव वाला घर किसके नाम पे? सर कंप्लेन दर्ज होने के बाद पता किया तो सामने आया कि हरीलाल के पिता भी हरीलाल को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो मरने से पहले अपनी वसीयत में हरीलाल के हिस्से की जमीन और घर कौशल्या के नाम कर गए थे। तो मतलब पिता ने बेटे को बीवी के रहते हुए जायदाद से बेदखल कर दिया। तो हो सकता है वो सारा पैसा हरीलाल ही लेके भागा हो और अपनी पत्नी पे झूठा लांछन लगा दिया हो, और 7 साल बाद अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पहले पुलिस स्टेशन आया, झूठी कंप्लेंट लिखवाई, और आया भी कब? जब बीवी का मिसिंग केस बंद हो गया। कहीं पिता की जायदाद अपने नाम करवाने के लिए हरीलाल ने ही तो कौशल्या को गायब नहीं किया? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या ढूंढ रहे हैं अम्मा कमरे में? मेरा पुराना सामान ढूंढ रहा हूँ। अम्मा ने आपकी निशानियां भी जला दी है। निशानियां जलाई होंगी ना, इस घर के और जमीन के कागज तो नहीं जलाए होंगे। अरे यार राजू, तुम्हारे पापा हाथ हाथ कुंडली उंडली भी देखते क्या? अरे यार अगर देखते तो हमको भी मिलवाओ यार, हम भी पूछे हमारी नौकरी कब लगेगी है। ये तो एसपी साहब की गाड़ी है, ये गांव में कहाँ जा रही है? एसपी साहब की गाड़ी? अरे राजू, राजू संभल के बाबू। तुम ही राजू? हाँ, और अभी एसपी साहब, हमारी अम्मा का कुछ पता चला? वही पता लगाने आए। अरे नहीं साहब, वो कौशल्या के गायब होने के बारे में तो हमको यहाँ आने के बाद पता चला था, और आप बोले हमने उसे गायब किया। तो 7 साल से आप गायब कहाँ थे और अपनी पत्नी का मिसिंग केस बंद होते ही वापस आ गए? 7 साल पहले अपने लेनदारों का पैसा हजम करके अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा के भागे थे ना आप। गांव वालों का पैसा हमारी पत्नी ने लिया था और अपने प्रेमी के घर में छुपा के रखा था। तो ये भी बताइए उसका प्रेमी था कौन, जिसके सामने पति का सिंदूर फीका पड़ गया? देखिए उसका नाम अगर हमें पता होता तो गांव छोड़ने की नौबत नहीं आती हम पे। अगर आपका कहा कुछ भी झूठा निकला ना तो इस बार नौबत जेल जाने की आएगी बाबा जी। पता करो पिछले 7 सालों में हरीलाल कहाँ कहाँ था। अगर अपने लेनदारों के पैसों पर अय्याशी कर रहा था तो फिर सन्यासी के भेष में लौट के आने का क्या राज है? और हैदरपुर के जिस मंदिर में कौशल्या आखिरी बार देखी गई थी, पता करो उसके गायब होने के आसपास के कुछ दिनों में इस हरीलाल को भी वहां देखा गया था क्या? सर, बाबा क्या बोले एसपी साहब, अम्मा मिल जाएगी ना? क्या बात है, इतना पुलिस कहाँ आया था? अरे कुछ नहीं, वो एसपी साहब आए थे, राजू ने उनको चिट्ठी लिख दिया था, वो अम्मा का मिसिंग केस वापस खोल दिए हैं अब। कहा? ऐसा का चिट्ठी लिख दे राजू? क्या एसपी साहब खुद ही चला है? अरे एसपी छोड़, राधे साहब हमको एक बात बता, कौशल्या ने जाने से पहले तुमको कोई जमीन का कागज दे के रखा था का? अरे भाभी हमको भला काहे कागज देने लगी?
इसका मतलब जमीन का कागज तू ही दबा के बैठा है। हम तो अपना गुस्सा दबा के बैठे हैं बस। तुम्हारे चक्कर में हम पिछले 4 दिन से शहर नहीं गए। अगर ये नौकरी छूटी ना तो हम इन सबको खिलाएंगे कहां से? बहन बयाने लायक हो गई है। अब बाप जो है कागज कागज कर रहा है। ये साफ था कि हरीलाल की वापसी का मकसद अपनी लापता बीवी की प्रॉपर्टी कब्जे में लेना था, लेकिन उसकी बीवी के लापता होने में हरीलाल की क्या भूमिका थी, ये जानने के लिए पुलिस हरीलाल के उन 7 सालों का इतिहास खंगाल रही थी जिस दौरान वो अपनी बीवी पर लांछन लगाकर गायब रहा। सर, हरीलाल पिछले कई सालों से उज्जैन के एक आश्रम में रह रहा था और उसका करंट फोन नंबर जो सामने आया है उसके कॉल रिकॉर्ड में उसके ज्यादातर कॉल उसके क्लाइंट के हैं जिनकी वो कुंडली देखता था। और कुछ लोगों ने बताया कि हरीलाल को कुंडली देखना ही नहीं आता था, झूठे प्रेडिक्शन देकर लोगों से पैसे ऐंठता था। और सर, कौशल्या आखिरी बार हैदरपुर के जिस मंदिर में दिखी थी, हरीलाल की फोन लोकेशन भी उसी वक्त हैदरपुर के उसी मंदिर की थी। और वहां पर साधु ने बताया कि हरीलाल भी उस दिन कीर्तन में शामिल हुआ था। लेकर आओ बाबा जी को। हाँ साहब, हम हैदरपुर के मंदिर में उस दिन गए थे, लेकिन हमने कौशल्या को नहीं देखा वहां पर। 7 साल से गांव नहीं आया आप, लेकिन 4 महीने पहले गांव के पास हैदरपुर के मंदिर में क्यों आए? तब डर नहीं लगा कि गांव वाले मार देंगे? अब इस नश्वर शरीर के नष्ट होने का कैसा डर? हम तो वहां पे हमारे साधु मित्रों के आग्रह पर गए थे, 5-10 मिनट रुके। चाहे तो आप हमारे साधु मित्रों से पूछ सकते हैं। हमने सब कुछ पूछ लिया है, आप अपनी बताइए, क्या किया कौशल्या के साथ? हमने कौशल्या के साथ कुछ नहीं किया साहब। मतलब बिना प्रसाद खाए आप सच उगलेंगे नहीं? कौशल्या को गायब करके हमें क्या मिलेगा? हाँ, उसका घर और जमीन तो उसके मरने के बाद आपके नाम पे होगा, पर फिलहाल कब्जा तो आपका ही हो गया ना। कौशल्या के घर पर तो संदीप कब्जा करके बैठा। जो हमारे पिताजी का प्लॉट था वो तो अब महावीर के नाम है, जबकि वो प्लॉट कौशल्या कभी बेचना ही नहीं चाहती थी। हमें तो लगता है कि कौशल्या को गायब करने में महावीर का हाथ है। अरे अपने बाप को तो निकालो घर से पहले, फिर जाना शहर। तो अब नहीं निकल रहा तो क्या करें? हम नौकरी छोड़ दें? कल से अगर ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमको भी निकाल देंगे। चलो हम जाते हैं। अरे सुन तो। भाभी जी, आपके कपड़े दो। अरे ये सब किसके कपड़े हैं? हमारे थोड़ी हैं। भाभी जी, ये तो हमको राजू ने दिए हैं। हाँ हाँ, हमने आपको दिए थे। दो दो दो। आपको पता नहीं अम्मा आने वाली है, इसलिए हमने उनकी साड़ियाँ को इस्त्री करवा दिया है। दो। अरे ये क्या, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। अम्मा आएगी तो मुझे डांटेगी। अम्मा, आपको पता है हम आपका कमरा और मंदिर रोज सजा के रखते हैं। और हाँ, एसपी साहब आपको ढूंढ रहे हैं, तो उनसे जल्दी से मिल जाओ। अब ज्यादा लुपा छुपी मत करो, हमें आपकी बहुत याद आती है। सर, हरीलाल सही बोल रहा है। वो प्लॉट 2 दिन पहले ही महावीर का नाम हुआ है। लेकिन कौशल्या तो गायब है, तो फिर प्लॉट महावीर के नाम पे ट्रांसफर कैसे हुआ? कौशल्या के पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, जो उसके बेटे संदीप के पास है। साहब, संदीप नहीं बल्कि कौशल्या हमको प्लॉट बेची थी। 14 जून को हम 20 लाख रुपया भी दिए थे उसे, और सर रजिस्ट्री का दिन भी फिक्स था 20 जून, लेकिन 16 जून को कौशल्या लापता हो गई। साहब, हम सच बोल रहे हैं। अरे महावीर हमको नहीं, अम्मा को पैसे दिया था, लेकिन अम्मा के गायब होने के बाद महावीर हमसे पैसे मांगने लगा। लेकिन साहब, संदीप बोला हमसे कि उसके पास पैसे नहीं है। वो बोला कि के पास उसकी माँ की पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो उससे प्लॉट मेरे नाम ट्रांसफर करवा देगा। सर, वो पावर ऑफ अटॉर्नी झूठी नहीं है। ये बात तूने मैं पहले क्यों नहीं बताई? साहब, हमें लगा कि जमीन के सौदे के बाद अगर ये गांव वालों को पता चलता तो सबको लगता कि अम्मा पैसे लेके भाग गई है, और हमारे बाप का दिया हुआ वो कलंक धोने के बावजूद भी वो बदनाम हो जाती सर। और वो 20 लाख रुपए वो कहाँ है अभी? वो 20 लाख तो अम्मा को ही पता होगा ना, हम नहीं जानते साहब। अब साहब, ये तो हमको नहीं पता कि कौशल्या कहाँ गई, लेकिन वो संदीप ने हमसे मिन्नत की कि हम किसी को ना बताएं कि उसकी माँ हमारे 20 लाख रुपए लेके भाग गई, और बोला कि मामला शांत होते ही वो प्लॉट हमारे नाम ट्रांसफर करवा देगा। तू इतनी आसानी से क्यों मान गया? कहीं तूने और संदीप ने मिलकर कौशल्या को? नहीं साहब, पहले हमें भी लगा था कि कहीं कौशल्या को गायब करके संदीप ने झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं बना ली, लेकिन पहले इसलिए नहीं बोले वो 20 लाख रुपया फंसा था हमारा। और सर, हम केस बंद होने का नहीं बल्कि अम्मा के लौट आने का इंतजार कर रहे थे, और आपने जैसे ही केस बंद किया तो महावीर हमें अम्मा के दिए हुए पैसे का रसीद दिखाने लगा जिसपे अम्मा के दस्तखत थे।
वो बोला कि ये गांव में सबको बता देगा और इससे अम्मा बदनाम हो जाती, इसलिए मुझे वो पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन उसके नाम करनी पड़ी। और उसी पावर ऑफ अटॉर्नी से तूने घर भी अपने नाम कर लिया। वो घर सिर्फ अपने नाम नहीं, राजू के नाम भी किया है। तो तू मान चुका था कि तेरी माँ वापस नहीं आएगी अब। सर आना होता तो अब तक आ जाती वो। बाप सामने से लांछन लगा के गया और बेटा पीठ पीछे छुरा घोंप रहा था। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं किए साहब, अब दूसरा कोई क्या किया है इसका हमको नहीं पता। कौशल्या के बेटे संदीप के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, हर फाइनेंशियल डिटेल निकालो। इलाहाबाद में कहाँ जॉब करता है, कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, सब कुछ पता करो। और हाँ, महावीर पर नजर रखना। सर कौशल्या मिसिंग केस रीओपन होने के बाद कौशल्या की जमीन के सौदे का खुलासा कौशल्या के बड़े बेटे और महावीर को भी सस्पेक्ट बना रहा था, जिसका फायदा उठाकर हरीलाल अपने आप को क्लीन साबित करने की कोशिश कर रहा था। साहब कौशल्या वो जमीन कभी किसी को बेच ही नहीं सकती। अरे हमारे रहते जमीन के अच्छे दाम मिल रहे थे, वो तभी नहीं बेची थी। कौशल्या समझने की कोशिश करो ना, देखो ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अरे बाजार भाव से 1.5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। हम ना ये मौका नहीं जानते, हमने कह दिया ना जमीन नहीं बेचेंगे मतलब नहीं बेचेंगे। अम्मा जितना ही हमसे प्यार करती थी उतना ही जमीन से भी करती थी। तुम्हारे बड़े भैया और अम्मा के बीच रिश्ता कैसा था? मेरा मतलब कभी उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था? भैया और भाभी के बीच में ज्यादा झगड़ा होता था। किस बात को लेकर? भाभी भैया के साथ शहर जाने को बोलती थी, लेकिन भैया कहते थे कि अम्मा की सेवा करो। लेकिन एक दिन भैया और भाभी के बीच में झगड़ा हो रहा था, तभी पता नहीं भैया को क्या हुआ और वो अम्मा के साथ भी झगड़ना चालू कर दिया और अम्मा पे हाथ उठाया। अम्मा बहुत रोई थी तब। अम्मा आप हमको बताओ। हो जाता है कि हम अपना जमीन बेच दे, जमीन माँ होती है। अब तू ही बता, तू अपनी माँ को बेच सकता है? बस यही बात तेरे भैया को समझा रहे थे और वो अब पे बड़ा हो के तू हमारा दिल कभी मत दुखा रहा। हम अम्मा से प्रॉमिस किया कि हम कभी भी उनका दिल नहीं दुखाएंगे। हमारी अम्मा को ढूंढ लो ना, हमें बहुत याद आती है उनकी। सर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब से अम्मा की लड़ाई संदीप से हुई है तब से अम्मा सारा गुस्सा हम पे निकालने लगी है। उनको ऐसा लगता है कि हमने भड़काया है संदीप को। अब आपने अपने पति को भड़काया है या फिर वो खुद ही टेढ़ा है, ये तो हमें पता चल जाएगा। साहब देखिए, हम तो बहुत सीधे हैं, अब सामने वाला कैसा है वो हम नहीं जानते हैं। हाँ बोलो पांडे। सर ये संदीप तो बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी निकला। शहर में एक नया घर बसा लिया इसने। अभी 2 महीने पहले शादी की और उसी दौरान 26 लाख रुपए का एक नया घर खरीदा इसने। जी पांडे बोला पैसा अम्मा ने छुपा दिया है, उसी पैसे से दूसरा मकान खरीदा, ये नहीं बताया। सर हम डर गए थे, हम आपको सच बताते तो आप हमारा विश्वास नहीं करते। हमने अम्मा पे जोर डाला था कि वो प्लॉट बेच के हमको पैसे दे दे। वो जमीन हम आरती का शादी के लिए रखे हैं। मतलब तुम नहीं मानोगी? हाँ नहीं मानेंगे। देखो अम्मा, हम चाहते तो तुम्हारी पावर अटॉर्नी इस्तेमाल करके ना वो जमीन कब का बेच दिए होते, लेकिन हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं और तुम हम पे ताव दिखा रही हो। संदीप! मतलब कौशल्या जमीन बेचना नहीं चाहती थी, तूने उसे गायब किया और जब केस बंद हो गया तो तूने जमीन बेच दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, बाद में अम्मा मान गई थी। हम कैसे मान लें कि तू सच बोल रहा है? क्योंकि तूने अपनी माँ को ही नहीं, अपनी पत्नी को भी धोखा दिया है। सर मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। उसने कहा था कि वो अपनी माँ से मिलवाएगा, पर आज तक नहीं मिलवाया। सर साहब ये सब बात तो हमको अब पता चल रहा है, क्यों हमको शहर काहे नहीं ले जाते थे। वहाँ पर एक शादी कर रखी थी उन्होंने, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है ऐसे आदमी से शादी करके। सर सीमा एक नंबर की चिलत्तरबाज औरत है, हम शादी करके उसे खुश नहीं थे। सीमा को तो हम तलाक नहीं दिए, लेकिन उससे हम दूर दूर रहने लगे, महीनों महीनों घर नहीं आते थे। और इसी दौरान हमें कविता से प्रेम हो गया और हमने उससे शादी कर ली। ये भी तो हो सकता है कि तेरी अम्मा को तेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया हो, और जैसे तेरे दादा ने तेरे बाप को जायदाद से बेदखल किया था, वैसे ही तेरी अम्मा तुझे बेदखल कर रही हो और इसीलिए तूने उसे गायब कर दिया। सर ऐसा नहीं, हमारा विश्वास करो, हम नहीं जानते कि अम्मा कहाँ पे है।
जीवन साथी की दी हुई चोट चाहे जितनी भी गहरी हो, लेकिन जो घाव बच्चे देते हैं वो मरते दम तक नहीं भरते। कौशल्या जिस दुख से गुजर रही थी उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था, क्योंकि उसके अचानक गायब होने के पीछे कई नजरिए थे। और जिंदगी से हार मानकर कहीं गुमनाम हो जाने की थ्योरी में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या कौशल्या अपने बेटे राजू को इस तरह से बेसहारा छोड़कर कहीं जा सकती थी। हमें नहीं लगता पांडे कि कौशल्या संन्यास के लिए गई होगी। अगर ऐसा होता तो हमें उसका कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलता। लेकिन सर, कौशल्या की हत्या का भी कोई क्लू हमें नहीं मिला है, और खूब तोड़ने के बावजूद भी संदीप ये नहीं मान रहा कि उसने अपनी माँ को मारा है। हमारा सस्पेक्ट बेटा ही नहीं, बाप भी है। एक काम करो पांडे, हैदरपुर के उस मंदिर से कौशल्या के घर को जाने वाले और आसपास के जितने भी रास्ते हैं वहां एक टीम भेजो। उस रास्ते पे जितने भी घर और दुकानें हैं सबसे एक बार दोबारा अच्छे से पूछताछ करो। सर, पुलिस अब इस थ्योरी पर काम करने लगी कि कहीं कौशल्या की हत्या तो नहीं हुई थी। हैदरपुर के जिस मंदिर में कौशल्या को आखिरी बार देखा गया, वहां आने जाने वाले सभी रास्तों पर फिर से कौशल्या से जुड़े क्लू तलाशे जाने लगे। लेकिन जो तलाश राजू को थी उसमें अब भी उसकी मां के सही सलामत लौट आने की उम्मीद जिंदा थी। और उम्मीद कोशिशों की इस कड़ी में इस केस में एक नया मोड़ आया। सर, वो कंकाल किसी मर्द का था। मौत 4 से 5 साल पहले हुई, लेकिन मौत की वजह क्लियर नहीं है। आसपास के गांवों की पिछले 4-5 साल की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, पता करो ऐसा कौन है जिसे मारकर कौशल्या की जमीन में गाड़ा गया। सर, पुलिस अब उस अज्ञात की पहचान में जुट गई थी, लेकिन वो आदमी आखिर था कौन? कौशल्या से उसका क्या कनेक्शन था? कहीं वो उसका प्रेमी तो नहीं था? ये सारे राज बहुत जल्द सामने आने वाले थे। सर, पिछले 4 से 5 साल के बीच धैना, कालीपुर और दौलतपुर गांव के 3 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन दौलतपुर गांव से लापता सुबोध का पंजरिया गांव से कनेक्शन है। कैसे? सर, 7 साल पहले हरिलाल ने जिन 40 लोगों की बीसी डाली थी उनमें से एक सुबोध भी था। ना उनको पूछो से कहां पे सर कौन है प्रेमी तेरा? बोल। इस सुबोध की राधेश्याम से अच्छी दोस्ती भी थी और कौशल्या के घर इसका आना जाना भी था। सर, मैंने राधेश्याम के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। इन दोनों के बीच में उन दिनों काफी बातें भी हुई थी। नहीं साहब, नहीं साहब, हम किसी को नहीं मारे साहब। हम सुबोध को ही नहीं, कौशल्या को भी तूने गायब किया है, क्योंकि वो जान गई थी कि सुबोध को मार के तूने उसकी जमीन में गाड़ा है। अरे कहा कह रहे हैं साहब? नहीं साहब, हम कुछ नहीं किए साहब, हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं किए साहब। जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इसकी। नहीं साहब, देखिए हम कुछ नहीं। पुलिस रिमांड में राधेश्याम ने यह मान लिया कि उसने ही सुबोध की हत्या की थी, लेकिन कौशल्या का कुछ भी पता होने से उसने इनकार किया। बोल तो हमारा बता दे साहब। वो कह रहे साहब, हमारी पत्नी सावित्री और उस सुबोध का चक्कर था साहब, इसलिए मारे हम उसको, इसलिए मारे। सुबोध की हत्या का केस तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन कौशल्या का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ था। सावित्री के बयान से यह सामने आया था कि हरिलाल का छोटा भाई भी अपनी बीवी पर शक करता था, लेकिन हरिलाल के शक को अब भी बेबुनियाद माना जा रहा था। राधेश्याम क्या, ये हरिलाल भी ऐसा ही है, और ये संदीप भी अपने बाप और चाचा के नक्शे कदम पर ही था। लेकिन सर, कौशल्या के लापता होने में राधेश्याम और संदीप का हाथ होता तो अब तक हमें पता चल गया होता। और हैदरपुर के मंदिर से निकलने के बाद कौशल्या कहाँ गई इसका भी कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिला है। लीड तो ढूंढनी पड़ेगी पांडे, बस देखना ही है कि वो राजू की उम्मीदों को जिंदा रख पाएगी। बाबा, अम्मा आई क्या? अरे काहे अम्मा के लिए अपनी जान आदी कर रहा है? नहीं आई तेरी अम्मा? ओ भौरिया, लगता है तुम्हारे पति के जेल जाने का तुमको कोई दुख नहीं हुआ है। जब उस धोखेबाज को हमारी कोई फिक्र नहीं है तो हम उसकी फिक्र काहे करें? एसपी साहब, हम ये पूछना आए थे कि हमारी अम्मा मिली कहाँ?
रुक रुक बिटवा, तुम्हारे पूछने से पहले हम बता देते हैं, तुम्हारे अम्मा नहीं आई। उदास मत हो बिटवा, तुम्हारे अम्मा को तुरंत यहाँ बुलाने का एक तरीका है हमारे पास। सच बाबा? एक काम करना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। चढ़ेगा? अम्मा को जल्दी लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। आपको क्या लगता है डर जाएंगे हम आपकी धमकी से? संदीप जेल चला गया, हमको घर से भगा के पूरा घर हथियाना चाहते हैं आप? घर तो ये हमारा ही होगा, क्योंकि जेल जाने से तू भी नहीं बच पाएगी। राजू तो हमारा है, पराया नहीं, भगवान का भी प्यारा है। राजू क्या कर रहा था ये? अगर हम ये पहाड़ से कूद जाएंगे तो अम्मा वापस आ जाएगी। अम्मा ऐसे नहीं आएंगी राजू, फिर कभी ऐसा मत करना, हम तुम्हें खो नहीं सकते। एसपी साहब, अब आप भी यादव चाचा जैसे बोलने लगे। वो भी हमको पहले यही बोलते थे और बाद में बोले कि केस बंद। आप हमारी अम्मा का केस बंद नहीं करोगे ना? राजू, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, जब तक तुम्हारी अम्मा के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता हम ये केस बंद नहीं करें। एक मिनट सर। हेलो, आइए सर। सर, ये रास्ता हैदरपुर मंदिर से पंजरिया गांव की तरफ जाता है। हाँ बोलो पांडे। सर, हैदरपुर वाले मंदिर से पंजरिया गांव जाने वाले रास्ते के बीच में एक स्केलेटन मिला है। सर, कहीं ये स्केलेटन कौशल्या का तो नहीं? ठीक है, राजू के डीएनए से मैच करके देखते हैं। इस बार पुलिस को आभास हो गया था कि वो स्केलेटन राजू की मां कौशल्या का ही है और डीएनए रिपोर्ट से जल्द ही इस बात की पुष्टि भी हो गई। पांडे, हम राजू की उम्मीद तो जिंदा नहीं रख पाए, लेकिन उसके मां के कातिल को सजा दिलवा के हमें उसे यह भरोसा दिलवाना है कि इंसाफ मिलने में देर भले ही हो, अंधेर नहीं होता। कितनी बार बताया साहब, हम हैदरपुर के मंदिर में सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे। सर, तब हम शहर में थे, हमने नहीं मारा अम्मा को। उस सीमा हमारी होगी। जिस दिन कौशल्या की हत्या हुई थी सीमा हैदरपुर में नहीं थी। वो नहीं थी, उसका आशिक तो होगा। सर, 16 जून की शाम जब कौशल्या का मर्डर हुआ तब विकास के फोन की लोकेशन हैदरपुर के गांव की थी और उसके बाद सीमा और विकास के बीच लगातार कॉल्स हुए थे। अगर पिटने से बचना चाहती हो तो मान लो कि विकास से कौशल्या का मर्डर तुम्ही ने करवाया है। साहब, हम मानते हैं उस शाम को हम हैदरपुर गए थे, पर हमने किसी को नहीं मारा साहब, सच में। लेकिन सीमा ने तो कबूल कर लिया विकास कि उसने ही तुझे अपनी सास को मारने के लिए बोला था। झूठ बोले, उसने मुझे कुछ नहीं बोला था, कसम से। इसका मतलब तुझे फंसा रही हो? आप लोग हमको फंसाने के लिए कहीं गोल गोल तो नहीं घुमा? बता रहे हमने मारा नहीं था, हम तो सिर्फ गाड़े थे। तूने नहीं तो फिर मारा किसने कौशल्या को? हमारा और सीमा का चक्कर तो बाद में शुरू हुआ, उसके पहले हमारा और आरती का चक्कर था। और उस दिन आरती की अम्मा हम दोनों को साथ में देख ली थी। आरती क्या कर रही है? प्यार करते हैं, प्यार करते हैं तो हट यहाँ से। थोड़ी बार लड़की देखे पूछता रहा अम्मा। सॉरी बेटा राजू, हमने तुमसे प्रॉमिस तो किया था कि हम तुम्हारी माँ को सही सलामत लेके आएंगे, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस निभाया। आपने हमारी अम्मा का केस नहीं बंद किया।
राजू तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा ऐसे ही रहना। एक मिनट साहब, आप भी बहुत अच्छा है, ये आपके लिए। दुनिया में सच्चे अफसाने वही लिखते हैं जो अपनी मासूमियत कभी मरने नहीं देते। राजू ने अपनी मां को तो खोया ही, लेकिन मां के साथ साथ अपने हर रिश्ते को भी खो दिया। पिता, भाई, बहन कहने को सब है उसकी जिंदगी में, लेकिन जिस मां की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, आज वो मां उसके पास नहीं है। राजू के उज्जवल भविष्य की कामना हम सभी करेंगे, लेकिन यह भी बेहतर होगा कि हम किसी की नाउम्मीदी की वजह ना बने। बच्चों में अपना भविष्य देखें या ना देखें, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी ना करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.